सागर महाराज की। पल पल स्मरणीय परम पूज्य निर्यापक श्रीमद मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की, नगर गौरव मुनि श्री पूज सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। ओम शांति। आवाज नहीं करें भाई, अभिषेक करने वाले। सूर्य निकलता है प्रति क्षण। जिस समय से सूर्य निकलता है उस समय से ही सूर्य ढलना चालू हो जाता है। अपन सोचते हैं सूर्य का उदय हुआ है, लेकिन प्रकृति कहती है सूर्य अस्ताचल की तरफ जा रहा है। उगता हुआ सूर्य मात्र एक समय, एक सेकंड का होता है और ढलता हुआ सूर्य पूरे एक सेकंड कम 12 घंटे का होता है। बाद में तो दिन कम हो रहा है, दिन बढ़ नहीं रहा है। पहले समय में जब सूर्य का उदय हुआ था तब दिन हुआ था, लेकिन दूसरे क्षण में दिन हो नहीं रहा है, दिन कम हो रहा है। और जब दिन कम हो रहा हो तो हमें जाग जाना चाहिए, क्योंकि सूर्य अपनी गति नहीं रोक सकता। सूर्य निरंतर गतिमान रहेगा। जो व्यक्ति उगते हुए सूर्य को देख लेते हैं उनका जीवन भी मांगलिक होता है। हमारे शास्त्रों में कहा है सूर्य उदय के पहले जागना चाहिए। इसलिए नहीं कि तुम्हें काम धंधे सही कराना है, क्योंकि सूर्य का उदय मात्र एक सेकंड को होगा। हमारी शास्त्रीय भाषा में समय कहते हैं, आपकी भाषा में हम समझा रहे हैं कि एक सेकंड का होता है। वह सेकंड का खुला हुआ सूर्य हमें जागते हुए देखना है, और सूर्य भी उन्हीं को दुआ देता है, उन्हीं को एनर्जी देता है जो जागते हुए मिल जाते हैं। उन्हीं के जीवन को सगुन करता है जो उसका इंतजार करते हुए पाए जाते हैं। हमें दुनिया से भी एनर्जी चाहिए है। हम इतना कुछ लेकर के नहीं आए हैं जितना जिंदगी को जरूरी है। हर व्यक्ति संसार में अधूरा है, आमदनी कम है और खर्चा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। आमदनी तो बहुत कम है। जितना तुम लेकर आए हो उतना तुम एक दिन ही तुम्हारी जिंदगी चल जाए तो बहुत समझना चाहिए। एक सेकंड को चल जाए तो बहुत समझना चाहिए, क्योंकि जिंदगी प्रति क्षण अनंत गुणी एनर्जी खर्च करती है। प्रति क्षण
अनंत गुणी अनंत रूप से खर्च करती है। तो अनंत गुणी जब एक समय में खर्च होती है और आमदनी है नहीं, तो पूरी जिंदगी कैसे निकलेगी, कैसे निकालना है। बताते हैं कि पूर्व की कमाई को के भरोसे व्यक्ति बैठ जाए तो कुबेर का खजाना भी खाली हो जाता है। नई कमाई ढूंढो, पुराने के भरोसे मत रहो। तुम मनुष्य बने हो पूर्व कर्म के उदय से, लेकिन मनुष्यता तुम में है कि नहीं। व्यक्ति मनुष्य बनता है पूर्व कर्म के उदय से, और वो ज्यादा नहीं होता है, बहुत छोटा सा है, वो कमाई बहुत छोटी सी है। लेकिन मनुष्यता यदि हम में आ गई तो प्रतिदिन की कमाई इतनी हो जाती है। कमाई करने वाले को कहा जाता है कि जितना कमाओ उतना ही मत उड़ाओ, कुछ तो बचाओ, कुछ तो बचाओ। किसान के संबंध में कहा जाता है, किसान कितना भी गरीब हो, कितना भी भूखा हो, लेकिन बीज नहीं खाता। बीज बीज राख फल भोगवे, ज्यों किसान जग माहे, त्यों चक्री सुख नृप करे, धर्म विचारे नाहि। चक्रवर्ती इतना पुण्य लेके आया, लेकिन वो भी घबरा गया कि मेरा पुण्य एक क्षण में खत्म हो सकता है। दो चक्रवर्ती पूर्व पुण्य के भरोसे थे। सभी चक्रवर्ती बराबर पुण्य लेकर आते हैं। दो चक्रवर्ती नई कमाई उन्होंने नहीं की। उनको अहंकार था कि क्या कमाना, हमने पूर्व भाव में इतना कमा लिया है, अब कमाने की जरूरत नहीं। जैसे अमीर बाप का बेटा अपने पिता की जायदाद देख कर के वो पढ़ता नहीं है, उससे कहो भाई पढ़ ले, बोले क्या करूँगा पढ़ के, मेरे बाप के पास इतनी संपत्ति है कि बिना पढ़े भी। और वही अहंकार हो जाता है कि बाप के मरते ही वो रोड पे आ जाता है। ऐसे ही दो चक्रवर्तियों ने कहा मैंने तो पूर्व में कमा लिया, उन्होंने नया कुछ नहीं कमाया और बर्बाद इतना किया, इतना किया, इतना अहंकार कि नमोकार मंत्र को भी पैर से रौंद दिया, नमोकार मंत्र की भी उपेक्षा कर दी। पूर्व भव का सारा पुण्य खत्म होकर आज नरकों में पड़ा है, एक दाना खाना नहीं मिल रहा है। दो बातें महावीर यहाँ पर शिक्षा के रूप में लेना। पहला तो ये लेना, कितना भी तुम पुण्य लेके आए हो, कितना ही बाप दादा की संपत्ति हो, उस पर कभी अपना भरोसा मत रखना, उसको कभी अपनी मत मानना। उसको तो मात पुरस्कार मानना, पुरस्कार। कभी भी भूल करके मैं सदा अपने भक्तों से कहता हूँ, बाप दादाओं की कोई भी संपत्ति है तुम जीरो मानना, ये मानना कि ये है ही नहीं, है ही नहीं। तुम्हें जीरो से शुरू होना है, तुम्हें एक नंबर से आगे शुरू होना है।
तुम्हें मान लो कि मेरे माँ बाप ने माँ जन्म दिया है और कुछ भी नहीं दिया, जो दिया है उसे कभी भूल करके अपना मत मानना, क्योंकि वो संपदा तुम्हारे पूर्वज के पुण्य से आई है और जैसे ही उनका मरण होगा वो पुण्य उनके साथ खत्म। चक्रवर्ती जब दीक्षा लेने लगा, भरत चक्रवर्ती, उनके राजकुमार थे अर्क कीर्ति, बड़े ठाट बाट के साथ जा रहे थे, उसके बड़े उससे जा रहे थे। सारे राजा को नमस्कार कर रहे, राजकुमार को नमस्कार कर रहे। जैसे ही चक्रवर्ती ने दीक्षा ली, लौट रहा है, कोई राजा उनको नमस्कार नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा क्या हो गया रे तुम लोगों को, अभी पिताजी ने दीक्षा ही ली है, घंटे भर नहीं हुआ और तुम लोग। तो सबने कहा राजकुमार मैं तुम्हें नमस्कार नहीं कर रहा था, मैं तुम्हारे पिताजी को नमस्कार कर रहा था। तुम्हें तो नमस्कार कराना है तो आ जाओ पहले मैदान में। तू मैदान में आके मेरे पिताजी के सामने तू आंख नहीं उठा सकता था। जैसे ही घर आया, कोषाध्यक्ष ने आके कहा राजकुमार खजाने की सारी निधियां गायब हो गई, सारी निधियां गायब हो गई। बोले वो निधियां जो उबलती थी, हमने खुद उन निधियों में से धन लुटाया है, गायब हो गई। बोले सब गायब हो गई, 9 निधियां। कितनी देर में? इतनी देर में अभी सब निधियां भरी थी, सब कुछ भरी थी। जैसे ही चक्रवर्ती ने हाथ ऊपर किया और केश रंज के 2 बाल खींचे, खत्म। जब तक जा रहा है तब तक सब थे, लेकिन जैसे ही बाल खींचे और दीक्षा का संकल्प किया, तैसे ही हजारों देवता जो चक्रवर्ती के चारों तरफ ड्यूटी पे थे, सबने ड्यूटी छोड़ के चले गए। पूरा वैभव विलय को प्राप्त हो गया। घोड़ा चोर 12 योजन की छलांग लगाने वाला घोड़ा 12 फीट की भी छलांग लगाने में नहीं रहा है। रसोइया वही थे, 360 रसोइया थे। चक्रवर्ती ने भोजन किया, बोले ये क्या भोजन बनाया, कल तक क्या बनाते थे? बोले राजकुमार मैंने तो वही भोजन बना रहा है, अब तुम्हें स्वाद नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूं। चक्रवर्ती के कारण से रसोइयों के भोजन में स्वाद था, सब कुछ था, सब विलय प्राप्त हुआ। हर कीर्ति को जिंदगी में वही काम आया जो उसने स्वयं अपने हाथ से बसाया, अपने हाथ से बसाया। तो पहला तो निर्णय 2 चीजों पे कर लेना, अपने पूर्वजों की संपत्ति के भरोसे कभी जिंदगी मत जीना। तुम्हारा पिता चक्रवर्ती है तो तुम अपने आप को रोडपति मानना, मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं, ये तो सब है। बोले नहीं, ये मेरा पुण्य नहीं है, पिताजी का पुण्य है। सगर चक्रवर्ती के 60,000 पुत्र थे। जब उन्होंने कहा पिताजी हम क्या करें, बोले तुम्हें क्या करना, तुम्हारा बाप चक्रवर्ती है। वे कहते नहीं महाराज, मेरे गुरु ने, जो गुरु आपके हैं वही मेरे हैं। मेरे गुरु ने कहा है कि पिता के पुण्य को अपना पुण्य नहीं मानना, पिता की संपत्ति को अपनी संपत्ति मत मानना, मैं जो कमाऊंगा वही मेरी है। आप लोग ऐसा नहीं कर पाते। पिता की संपत्ति के लिए भाई भाई लड़ते हैं, मरते हैं।
पिता की संपत्ति के लिए एक दूसरे को दुश्मन बनाते हैं। यहाँ तक कि लोग होंगे ललितपुर में जो पिता की संपत्ति के लिए पिता से लड़ते हैं। भाई भाई लड़ना तो अलग बात है भाई, ठीक है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो पिता की कमाई है, संपत्ति उनका है, मकान उनकी है, जायदाद उनकी है, उन्होंने कमाई है, और बेटा लड़ रहा है तुम मुझे दो। यहाँ तक कि कह दूं कोर्ट में भी खड़ा कर दे किसको, किसकी संपत्ति के लिए? संपत्ति पिता की है और बेटा झगड़ा करके उनको कोर्ट में घसीट रहा है। महानुभाव, महानुभाव, भीख मांग लेना, लेकिन कभी पिता की संपत्ति पर अपनी नीयत खराब मत करना। महिलाओं से कहना है, आप पति को भड़काती हो, बहुत भड़काती हो, कुछ तो लो, कुछ तो मिले, कहो बाप से कि नहीं देना था तो पैदा। ओ क्या अश्लील शब्द होते हैं तुम लोगों के, ऐसे शब्द होते हैं कि तीर तो फिर भी न चुभे। बेटा बाप को, बहू सासू को जो शब्द बोलती है ये तीर से। महानुभाव मैं बहुत करुणा दया करके कह रहा हूँ, नियम ले लेना। मैंने कहाँ तक ला दिया, भीख मांग लेना, इससे ज्यादा और क्या कहूँ। घंटा घर पे लेकिन कभी नहीं, भूल कर नहीं, माँ बाप की संपत्ति पर अपन को कभी नियत ही नहीं ले जाना, भाव ही नहीं करना। मांगना और झगड़ा करना तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। सही महिला होगी तो पति कहीं मांगेगा भी तो कहेगा किस लिए मांग रहे हो, वो पापा की कमाई है, तुम्हारा क्या अधिकार है। वो मम्मी की कमाई है, वो चाहे तो कुएं में डाले, वो चाहे तो दान दे, वो चाहे तो पंचकनक में लगाए, वो चाहे तो जो करें करें। अपने पति को समझाना चाहिए, पिता की संपत्ति पर नियत खराब मत करना। यदि मेरी किस्मत में नहीं होगी तो हम मजदूरी करके खा लेंगे, लेकिन सास ससुर की कमाई पर, सास ससुर की संपत्ति पर हम कभी सासू से झगड़ा नहीं करेंगे, कभी भूलकर नियत खराबी नहीं करना। यदि तुमने ये नियम ले लिया और तुम इतने गर्वी आ गई, तुमके कटोरा लेकर घंटा घर के पास एक बार बैठ तो जाओ, देवता तुम्हें उठाने आएंगे। हम साधु लोग तुम्हें घंटा घर पे आशीर्वाद देने आएंगे। बस एक शब्द सुनना चाहता हूं कि भाई तू किसका लड़का है। बोले फलाने चंद का। तो तू भीख मांग रहा, तेरे बाप पर तो इतनी संपत्ति थी। तो तुम कहना महाराज जी आप अपना प्रवचन भूल गए अटा मंदिर का। आप ही ने कहा था कि भीख मांग लेना, लेकिन कभी अपने पूर्वजों की संपत्ति पर झगड़ा। तो बस मैंने नहीं किया। अब नहीं किया तो महाराज मेरी किस्मत तो एल्युमिनियम का कटोरा थी। अब मेरी किस्मत में तो था नहीं, और पापा की लेने की आपने मना कर दिया। आप हमारे गुरु जो ठहरे, आपकी बात कैसे टालूं। तो सीधा कह देना कि ये जो एल्युमिनियम का कटोरा आया है आपकी कृपा से आया है।
क्योंकि हमने आपकी बात मान ली। कोई बात नहीं, मानी तो सही, मानी तो सही, इसलिए तो मांगे। हाँ, मैंने मांगा नहीं, उनने दिया नहीं। अब पेट तो भरना ही है। तुम बैठो एल्युमिनियम का कटोरा लेके, मैं आऊंगा एल्युमिनियम कटोरे को कहूंगा बताना ये काय का कटोरा है, हाथ लगाऊंगा वो सोने का हो जाएगा। वो तो मैं सोने का बनाता नहीं हूँ, बना के जानता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम सोने का कटोरा भी ले लोगे और बाप की संपत्ति तुम सब हड़प लोगे, सब हड़प लोगे। हमारे तुम लोग धर्म का रूप नहीं दे पा रहे हो। हमारे यहाँ एक शुभचंद्र आचार्य महाराज हुए, उनके भाई थे, दोनों बचपन में बिछुड़ गए। बिछुड़ने के बाद दोनों की जो स्थिति बनी, क्योंकि वो अनाथ थे, अनाथ की संपत्ति पर दुनिया अधिकार कर लेता है, तो उनके लोगों ने अधिकार कर लिया और बच्चों को मारने की योजना बनाई। दोनों किसी कारण से, चंडाल के कारण से, देखो संसार कितना स्वार्थी है। उनके पिताजी राजा थे, राजा शुभचंद्र महाराज के, और वो राजा के बेटे थे, लेकिन राजा जैसे ही मारा गया तो सारी संपत्ति पर उनके दूसरे गार्जियों ने अधिकार कर लिया। चलो कोई बात नहीं, लेकिन इन दोनों बेटों को मारने की प्लानिंग बना ली। चंडाल को सौंपा, चंडाल को दया आई, उसने छोड़ दिया। दोनों बिछुड़ गए, बढ़ के बड़े हुए। एक ने सोचा धन चाहिए है तो उसने सिद्धियां की देवताओं की। 12 साल की तपस्या के बाद एक तुमड़ी उसको रस मिला, जिस रस में लोहा डालो सोना हो जाता है। शुभचंद्र महाराज ने 12 साल में संसार के वैराग को देखकर कि संसार इतना स्वार्थी होता है, इतना स्वार्थी, मुझे मारने का वैराग होकर दीक्षा ले ली। दूसरा भाई खोजते खोजते आया कि मेरा भाई कहाँ है, उस भाई को खोज लूं और कहूं कि भैया आप चिंता मत करो, मैंने सोना बनाने का रस ले लिया। जैसे तैसे एक जंगल में दिगंबर मुद्रा में, बाल बड़े बड़े हैं, शरीर में धूल धूसरित है। भैया देख कर कहा भैया आपकी ये दशा, अब चिंता मत करो, हमने ये सोना बनाने का रस हासिल कर लिया है। ये रस देखो भैया, अपन दोनों सोना बनाएंगे और खूब धन कमाएंगे, सेना तैयार करेंगे और अपना राज्य वापस ले लेंगे। तो शुभचंद्र महाराज बोले भैया ये राज्य अपना था कि पिताजी का था? नहीं, वो राज्य मुझे नहीं चाहिए। तो हमने सोना बनाने का लिया, कहाँ है बताओ? जैसे ही बताया महाराज ने पिछी उठाई और लुढ़का दिया। जैन साधु का काम ही है, देना लेना तो कुछ नहीं और लुढ़का और दिया। देना लेना तो है ही नहीं और दान और करा देते हैं ना। महाराज को देते तो देखो, मैंने सही बताओ, मैंने इतने सालों में ललितपुर में जब आया खर्च ही कराया ना, और मेरे बराबर खर्च शायद ही, और तुम भी मेरे अलावा किसी से खर्च करते भी तो नहीं हो।
खर्च कराने वाला मैं और तुम, सबसे बड़ी विशेषता है। मैं खुला कहता भैया मुझे मत ले जाओ, बहुत खर्चा होगा, और वो खर्चा करने में एक आनंद अलग है। और मैंने देखा है कि कमाने में इतना आनंद नहीं देखा जितना ललितपुर वाले गमाने में आनंद देते हैं। कल से हर चेहरा ललितपुर का खिल रहा है। जितने बोलियां ली है उनके आंसू नहीं थम रहे खुशी के। हमने कि अच्छे बुद्धू है ये लोग, कोई तो कमाई पे हंसता है और ये उछल रहे हैं, अवभाग्य मान रहे हैं। हर इंद्र उछल रहा है। घर में कल दिवाली मना रहे, घर में बच्चा बच्चा खुश हो रहा है, बच्चा आ रहा है। शाम को आया एक बच्चा, ओ महाराज जी बहुत आनंद आ गया, हमारे पापा को इंद्र बन गए, बहुत खुश। अरे मैंने कहा ये छोकरा भी खुश है। अरे मैंने कहा भाई तू तो रोता हुआ है कि तेरा हिस्सा कम हो गया। यदि बोली नहीं रहते पापा तो कहाँ मिलता है हिस्सा, तेरे ही को मिलना था, बाप का संपत्ति। लेकिन वो भी कह रहा है खुश। हर घर में खुशहाली, आनंद की लहर। खर्च करने पर पैसा हाथ में आया नहीं है, आया तो 1-1 रुपया था और गया थोक में। आनंद यार, क्या परिणति, क्या विचार। फिर भी तुम लोग 2012 में आया तो अरबों से निपटाया। हो गया लगभग 100 नहीं तो आधा तो हो ही गया होगा ना। और इस बार आया तो कई लोग इस बार तो महाराज देंगे, इस बार तो इतना और हो गया, बड़ा मंदिर आ गया, नया मंदिर आ गया, पंचकला का आ गया। अब तो कम से कम मुझे नहीं बुलाओगे? क्या बात है, क्या बात है। खर्च करो उसके बावजूद ही उसी को बुलाओ, यही तो है। खाने में सबको आनंद आता है, मूर्खों को भी आता है, पापियों को भी आता है, लेकिन खिलाने में जो आनंद आता है वो ज्ञानी को आता है। मुझे नहीं लगता कि जब उन बोलियों लेने वालों ने जब कमाया होगा, जब उनके यहाँ धन आया होगा, शायद इतने खुश नहीं हुए होंगे जितने कल बोली लेकर के खुश थे। ऐसे लग रहा था जैसे कल बोलियों के लिए लोगों ने इसलिए महीनों से, एक ने तो कह दिया महाराज जिस दिन से अभिनंदन नाथ भगवान का शिलान्यास हुआ था तो ये तो जान ही गया था कि पंचकणक होगा, तभी से मैंने जोड़ना चालू किया था। 12 साल से जोड़ रहे थे, घर घर में चल रहे थे कि हमारे लिए पंचकल्याणक होगा, पंचकल्याणक होगा, उसमें इंद्र बनना है, उसमें ये बनना है। ठीक है, कोई की शक्ति नहीं थी तो नहीं ले पाया। किसी ने सोचा था कि भाई 100 कलश में मिल जाएगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, दूसरे ने 200 तक तो मैं दम लगा दूंगा, तीसरे ने सोचा होगा 300 तक दम पर लोगों के दम लगाने का भाव था। आगे बढ़ता गया, लेकिन जिन जिन ने दम लगाई वे सबको सौधर्म का पुण्य लग गए। और जिन्होंने कल आनंद के साथ उछाल लाए, मैंने कहा था ना,
अनुमोदना से भी कल भोजन क्यों रखा गया था। इसलिए इंद्र तो कोई एक बनेगा, लेकिन पूरे ललितपुर के प्रत्येक किस्मत के बही खाते में सौधर्म इंद्र बनने का पुण्य होना चाहिए। होता एक धर्म करता है, अपन सबको अनुमोदना करना चाहिए। चक्रवर्ती कहता है, मैं पापी जीव ऋषभ देव अयोध्या में होके चले गए, मैं उनको दान नहीं दे पाया। मेरे पिताजी और मेरा ही पुण्य नहीं, मेरा इतना पुण्य है कि तीर्थंकर मेरे पिता बने। क्या मेरा इतना पुण्य नहीं है कि मुनिराज को मैं पड़गा लूं? नाभि राय मरु देवी का इतना पुण्य है, इतना पुण्य है कि तीर्थंकर बेटा बन गए, लेकिन इतना पुण्य नहीं है वही बेटा मुनि बने तो उसको एक गिलास आहार दे सके। भरत बाहुबली सब अपन पुण्यहीन हो गए सब। अपन तो पुण्य पे इतरा रहे थे कि हम वो पुण्यात्मा हैं, हमारे पिता श्री तीर्थंकर हैं। हम तो इतरा रहे थे कि हमारा बेटा तीर्थंकर है। बाहुबली सब स्तब पूरी अयोध्या कहती है कि हमसे बराबर पुण्यात्मा कौन है, जो हमारा राजा तीर्थंकर है। ऋषभदेव राजा थे ना, मेरे राजा तीर्थंकर हैं। अयोध्या के लोग जमीन पर पैर नहीं रखते थे। ऐरा खेरा राजा नहीं है मेरा, हैं? तीर्थंकर राजा है, ऐसा राजा जिसकी सौधर्म इंद्र भी सेवा करता है। ये पुण्य भी काम, जब महाराज हार को निकले पूरी अयोध्या में सूखे चले गए। पूरी अयोध्या में आंसुओं के अलावा कुछ नहीं था। और जब ऋषभदेव का आहार हस्तिनापुर में हुआ और भरत चक्रवर्ती को पता चला, उसने तो सोचा था संसार में मेरे से बड़ा पुण्यात्मा कोई हो ही नहीं सकता। चक्रवर्ती अलग हूं, तीर्थंकर का बेटा अलग हूं, कौन इससे बड़ा पुण्य किसका होता है? कहां भगवान रुके, किसके दरवाजे रुके? उस आधीनस्थ के। मेरा नौकर, मेरा सेनापति राजा श्रेयांश उनके अधीनस्थ थे। राजा सोम चक्रवर्ती के अधीन था। ये उसके आहार, उसका इतना पुण्य। चक्रवर्ती का आंसू की धारा फूट पड़ी। धिक्कार है मुझे, मैं अहंकार कर रहा था, मेरे से बड़ा पुण्य दुनिया में किसका होगा। आज पता चला कि मेरे से बड़ा पुण्य तो हस्तिनापुर के राजा श्रेयांश सोम का। अब ये पुण्य कैसे बढ़ाऊं? आज महाराज का हार वहां हुआ, कल तो फिर उठेंगे, कल फिर पुण्यहीन होगा। अब ये पुण्य कैसे बढ़ेगा? भरत चक्रवर्ती घबरा गया। अब कौन सी तपस्या करूं, क्या करूं? आज नहीं हुआ तो कल तो हो ही जाना चाहिए। तुम लोग जैसे आशा बनाए रहते हो ना, 2.5 महीने तक तपस्या की है ललितपुर में चौके में। अभी कोई ने 50 दिन, कोई ने 60 दिन, कोई ने 70 दिन। क्या सोच के आएंगे आएंगे आएंगे, है ना? हाँ,
के समान। सबरी जैसे ये सोचती है, बच्चों से कहती कल तो आएंगे पक्का है, और शाम तक नहीं आए। बच्चे कहाँ है तुम्हारा? अरे भाई देखो सुनो, रामचंद्र जी बहुत बड़े आदमी है ना, बहुत बड़े, पूरा संसार उनको मानता है, थोड़ा विशेष काम आ गया होगा इसलिए नहीं आ पाया। कल तो कल फिर निकल गया, परसों फिर निकल गया, दिन निकले, महीना निकला, साल निकले, 3000 वर्ष। कितने दिन? थकी नहीं होगी? चिड़चिड़ापन नहीं आया? प्रतिदिन सुबह उठती और फूल बिछाती, स्वागत की तैयारी करती, प्रतिदिन मीठे मीठे बेर छांट के रखती, शाम को बच्चों को बांट देती। फूल रास्ते में रखे रखे मुरझा जाते, प्रतिदिन वही तैयारी, एक दिन भी उदासीनता नहीं आई। क्या अब इतने दिन हो गए, अब आज क्या इतने दिन से नहीं आए तो अब बोलो ना, इतने दिन से नहीं आए तो अब, और शायद नहीं भी आते, नहीं आते, लेकिन उसकी तैयारी प्रतिदिन की थी। 3000 में दिन भी उसके मन में चिड़चिड़ापन नहीं। 3000 राम को उसने उल्हाना नहीं दिया कि आपने कितना इंतजार कराया मालूम? तुम तो पढ़ खाने के बाद फिर क्या क्या सुनाते रहते हो। महाराज जी 60 दिन हो गए, 60 दिन के बाद मिलाया। हाँ कर ले, अभी मैं मौन हूं ना, भग भी नहीं सकता। उसने एक बार भी रामचंद्र ने नहीं कहा प्रभु 3000 वर्ष हो गए, कितनी तपस्या कराई। वो तो जानती है कि मैं 3000 दिन से तैयारी कर रही हूं, तो मैंने 3000 बार अपने प्रभु का स्वागत कर लिया। उसके खाते एक दिन नहीं, 3000। जिन्होंने एक दिन आहार हो गया, उनके खाते में एक दिन के आहार का पुण्य मिलेगा, और जिनके 60वें दिन हुए उनका मालूम आपको, जब तुम्हारा खाता खुलेगा बही, तो उसमें लिखा रहेगा तुम्हारे चौके में 60,000 बार 2022 में सुधा सागर के आहार हुए थे। लोग तुम कहोगे क्या बोल रहे हो, 60,000 बार और 2022 में, और किसके? अरे ये गलत नंबर लिखा गया कहीं। आज तक जिंदगी में कभी हुआ ही नहीं किसी एक चौके में, और प्रतिदिन हुए। अब बताओ जब कल्पना तुम कब करोगे, बता दो। वो दिन कब आएगा जब एक ही चौके में मेरा 60 बार आहार होगा। ललितपुर वाले बताओ, कल्पना कर सकते हो? लेकिन वहां लिखा है, किस्मत में कभी झूठा नहीं लिखा जाता। यहां हुआ नहीं और वहां लिखा है, और किस्मत में कभी झूठा नहीं लिखा जाता। तब कोई अवध ज्ञानी देव कहेगा, बोलो तुम प्रतिदिन चौका लगाते समय क्या सोचते थे? बोलो ना, आज आएंगे, आज आएंगे, आएंगे। तो बस तुमने कह दिया आएंगे तो आ गए, पुण्य तो लिखा ही गया। इसको बोलते हैं अनुमोदना, इसको बोलते हैं अनुमोदना। नहीं भी हुए तो भी अपना पुण्य तो तुम्हारे खाते जा ही रहा है। हमारे यहां तो मेंढक नहीं पहुंच पाया भगवान के दर्शन करने, दर्शन करने गया, पाखुड़ी दबा के जा रहा है, पहुंच नहीं पाया।
रास्ते में ही प्राणांत, लेकिन जब वहां पहुंचता है पांचवें स्वर्ग में, सारे देवता स्वागत करे, बोले भाग्यवान आ रहा है, भगवान के समोषण से आ रहा है। मैं डक्का जीव कहता मैं तो पहुंच ही नहीं पाया दुर्भागा। बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, समोषण के लिए जो एक कदम चल गया वो समोषण में पहुंच गया, उसी दिन पहुंच गया था। अब तो एंट्री तो उसी दिन हो गई जिस दिन हमने भाव किया मुझे संवेद शिखर जाना है, मुझे समोषण में जाना है, मुझे आहार दान देना, बस हो गया। उसी दिन से आपका खाता चालू हो गया। मत सोचा करोगे होंगे या नहीं होंगे, खाता चालू हो गया। और उसी दिन, और होने के बाद बहुत बड़ा घाटा होता है तुम्हें। आहार हुए नहीं कि चौका। मैं बहुत घबराता हूं, मैंने कि देखो मेरे जाते ही इसका दरवाजा, पुण्य का दरवाजा बंद हो जाएगा। आहार कर तो लेता हूं लेकिन बहुत तकलीफ होती है। जिसके आहार लेता हूं, लेने के बाद मुझे बहुत तकलीफ होती है, भगवान ये पाप कहाँ काटूंगा, क्योंकि अब मेरा आहार हो गया तो कल से ये पाप किसको लगेगा। मैं अपने आप पे लेता हूं। अब भगवान क्या करूं, नहीं आता तो कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ता, और जिसके जाते वही बंद करता, जिसके हो जाए वो बंद कर देगा। तो मन तो करता है कि आहार को तो उठूं और कहीं नहीं जाऊं, कहीं नहीं जाऊंगा तो इनका पुण्य का दरवाजा प्रतिदिन खुला रहेगा, और कम से कम ये इंतजार तो रहेगा आएंगे आएंगे। तो बताओ मैं जाकर के तुम्हारे आहार किसी के करके कितनी बड़ी गलती करता हूं, कितनी बड़ी गलती। कल्पना करो, मैंने पूरा हिसाब लगाया था, आहार नहीं हुए, शाम को सोते समय भी कितने विशुद्ध भाव से सोए, सुबह ये करना है, सुबह ये करना है, सुबह ये करना है, पानी चौका। और सुबह उठते ही क्या होता है, जल्दी उठता है पूरा परिवार। कितना पुण्य, कितना पुण्य, सुबह 4 बजे से पुण्य चालू। सब घर में कोई अशुद्ध भोजन नहीं आएगा, चौका लग रहा है, ध्यान रखना ये चीजें मत लाना। हिदायत हो गई, चौका लग रहा है, अभी आलू प्याज नहीं आएगा तो नहीं आएगा। जितने दिन चौका लगा, आलू नहीं आया, प्याज नहीं आया, अभक्ष नहीं आया, पूरे घर में एक बहुत। और जैसे आहार हुए, कल से तो क्या, हमारे निकलते यदि मैं लौट के चौका में देख लूंगा तो क्या चकड़दम होती है। आहार के पहले जब चौके में गया ना, कितना बढ़िया मिला, शुद्ध सब तरफ से बिल्कुल, अरे एकदम। और मैं आहार को थोड़ा बाहर निकल के फिर थोड़ा चौका एक बार और देख लूं, हैं? कोई कह सकेगा कि यहाँ महाराज का आहार हुआ था? अरे सब गड़बड़ हो जाता है। तो मेरा तो मन करता है कि भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, भगवान ऐसी शक्ति दो कि हमारे भक्तों का चौका निरंतर चलता रहे। धर्म करने के बाद बंद नहीं, मंगलाचरण होना चाहिए। धर्म को मंगलाचरण मानो, समापन नहीं। धर्म की क्रिया को मंगलाचरण मानो, एन मत करो, शुरुआत करो। चौथे काल में ऐसा नहीं होता था। महाराज के आहार नहीं हो गए तो भी चक्री के यहां चौका, और हो जाए तो भी चौका बंद नहीं होगा।
चौका बंद नहीं होगा, क्योंकि पहले ही निर्णय हो चुका है। चाहे महाराज आवे या नहीं आवे, लगाने का भाव कर रहे हो तो चौके का पुण्य लग रहा है, क्यों बंद करूं? नहीं आएंगे महाराज तो नहीं आएंगे, लेकिन हमें चौका लगाने का पुण्य तो मिलेगा। नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, कोई बात। तुम्हें आम से मतलब है कि गुठली से? तुम्हें महाराज को आहार कराने से मतलब है कि तुम्हें अपने भंडार भरने से मतलब है? सही सही बोल दो। तुम्हें महाराज को आहार कराने से मतलब है कि अपने जीवन को धन्य करने से मतलब है? उद्देश्य क्या है? नहीं, गलत है। यदि आप ऐसी भावना करते हैं तो आज से त्याग दीजिए। आहार कराने से मतलब है तो मुझे नहीं करना, तुम्हारी 2 रोटियों पे आधारित नहीं है, मैं आऊंगा ही नहीं आज। तुम मुझे आहार कराओगे? क्या औकात है तुम्हारी? नहीं, महाराज को आहार नहीं कराया जाता। जैन दर्शन पर की क्रिया नहीं करता, जैन दर्शन पर का करता नहीं है, पर का करता नहीं है जैन दर्शन। तुम यदि महाराज को आहार करा रहे हो तो ये तुम्हारी भूल है, ये कहने में आता है। ये इतना झूठ है, इतना झूठ है, जितना झूठ आप कहते हो महाराज ये दुकान आपकी है। कहते हो कि नहीं? पहले बोलो ना, महाराज ये मकान आपका ही है, सब आपका ही है। सत्य क्या है महाराज का? तो कुछ ऐसा ही कहने में आता है कि हम महाराज को आहार करा रहे हैं। नहीं, सम्यक दृष्टि कहता है महाराज हम आपको क्या आहार कराएंगे, हम तो अपना जीवन धन्य कर रहे हैं, अपने कर्मों को काट रहे हैं, पुण्य का वर्धन कर रहे हैं। हम पापियों के पाप आपके बिना कटने वाले नहीं है, मैं अपना जीवन कर रहा हूं। और मैं भी, यदि आप मुझे, कई लोग कहते हैं कहाँ जा रहे हो? भगवान का अभिषेक करने। पागलपन है। भगवान को अभिषेक, जो भगवान के लिए अभिषेक करता है उसे बहुत पाप का बंध होगा। आज हम गांव में गए तो लोगों ने कहा महाराज जी मेरी बदौलत है कि भगवान को 1 लोटा पानी मिल जाता है। आप इन बच्चों से कहो तो उन दादा की, जब भी महाराज आते तो उनकी आदत है, उनको क्या मालूम कि हम किस महाराज से। मैंने कही दादाजी लगता है कि दुर्गति जाना तुम्हारा निश्चित हो गया। बोले महाराज जी क्या बोल रहे हैं? मैं भगवान को 1 लोटा ढालूं और उस पर आप अभिशाप दे रहे हो? मैंने कही मुझे तो लग रहा है कि तुम्हारा नरक जाना निश्चित हो गया है। महाराज जी आज तक किसी महाराज ने नहीं कहा, बल्कि सब खुश होकर आशीर्वाद देते हैं, हाँ 1 लोटा ढालते रहना भैया, ढालते रहना। मैंने कहा मैं नहीं बोलने वाला, तुम्हारी दुर्गति निश्चित है, क्योंकि तुम भगवान पे एहसान लाद रहे हो। मेरी बदौलत महाराज भगवान को, और भगवान का अभिषेक कौन करेगा मेरे मरने के बाद? मैंने कहा आप आज से ही बंद कर दो। कभी भूल करके भी कोई भी क्रिया भगवान के लिए नहीं करना। अभिषेक भगवान के लिए जरूरी है ही नहीं, आगम में नहीं, किसी शास्त्र में नहीं। मूर्ति पर क्या करना? भगवान आपको तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मुझ पापी को तो जरूरत है आपके गंदे की। कर्म प्रबंध निगडैरपिहीन ताप्तम ज्ञात्वापि भक्ति वसतः परमादिदेवम त्वाम सीय कलमस गणोन्मत नाय देवो शुद्धोदकैरभिनयामि महाविज। हे प्रभु आप तो मल से रहित हैं, आप तो कसायों से रहित हैं, कर्म से रहित। नो आप में तो कोई है ही नहीं आपको नहाना। ज्ञात्वा अपि,
मैं जानता हूं भगवान, लेकिन मैं आपके लिए नहीं कर रहा हूं। त्वाम स्वीय कलमस, मैं तो पापी हूं, मेरा तो गंदा है, मैं तो कर्मों से गंदा, 9 कर्मों से गंदा, राग द्वेषों से गंदा, कभी मन से गंदा, कभी वचन से गंदा, मैं तो सब तरफ से गंदे ही गंदा हूं। मेरी गंदगी दूर करने के लिए मैं आपका गंधोदक ले रहा हूं। आपका अभिषेक भगवान का करना है, लेकिन भगवान के लिए नहीं करना। रिपीट करो, अभिषेक भगवान के लिए, आहार महाराज को देना है। बोलो आगे, महाराज को आहार देना है, महाराज के लिए नहीं देना है। भगवान का अभिषेक करना है, लेकिन भगवान के लिए। मंदिर बनाना है, भगवान का मंदिर बनाना है, लेकिन भगवान के लिए नहीं बनाना। किसके लिए बनाना? हमारे लिए है भगवान। आपको तो क्या मंदिर की जरूरत, आप तो सिद्धालय में विराजमान है, लेकिन हमें मंदिर की जरूरत है। हमारे लिए ये हमारी क्रिया है। कुछ अज्ञानी तथाकथित अध्यात्मवादी कहते हैं कि ये मंदिर की पूजा पाठ करना पर की क्रिया है, नमोकार मंत्र पर की क्रिया है, ये पूजा करना पर की क्रिया है, क्योंकि इसमें पर की प्रशंसा है। तो मैंने जयपुर में कहा, मैंने कि भैया हम पूजा करते ही नहीं, ना हमारा कोई भक्त पूजा करता है। बोले महाराज जी आप पूजा करवाते? मैंने कि तुम्हारे देखने का नजरिया है। सम्यक दृष्टि पूजा करते ही नहीं, कहने में आता है। जैसे तुमने कहा कि भगवान महाराज ये मेरा मकान आपका ही मकान है, ऐसे ही पूजा सम्यक दृष्टि पूजा करता नहीं है। मैंने कोई पूजा नहीं करता, ये तो सभ्यता है। कहा जाता है कि हम पूजा कर रहे हैं। सुन रहे हो ना सब लोग? मकान जैसे तुम लोगों ने कहा ना महाराज ये मकान आपका ही है, सही है कि झूठा है? लेकिन ये कहना अच्छा माना जाता है कि बुरा? सभ्यता मानते। ऐसे ही अपन लोग कहते भगवान मैं आपकी पूजा कर रहा हूं। झूठ, बिल्कुल झूठ। सम्यक दृष्टि कहता है ये तो मैं कह रहा हूं, पर सत्य क्या है? वो पूजा नहीं कर रहा है, वो पूज्य बन रहा है। क्योंकि पूजा किए बिना पूज्य, भक्त हुए बिना मैं भक्ति नहीं कर रहा हूं, मैं तो भगवान बन रहा हूं। क्योंकि भक्ति के बिना भगवान नहीं कर। मैं भगवान को नमस्कार कर रहा हूं नहीं, भगवान के गुणों को नमस्कार नहीं कर रहा हूं। झुकने के बहाने मैं भगवान के गुणों को बंदे तदगुण, मैं गुणी बन रहा हूं। ये भी कहां पर की क्रिया है? कहां पर की क्रिया है? मैं तो नमस्कार इसलिए कर रहा हूं कि नमस्कार करने से भगवान के गुण मेरे में। इसी प्रकार मैं महाराज को आहार नहीं दे रहा हूं भैया, ये तो कहने में आता है। सही ये है कि महाराज को बुलाकर मैं महाराज बनने का आदत डाल रहा हूं, संस्कार ले रहा हूं। मैं अपने जीवन को धन्य कर रहा हूं कि महाराज आपके चारित्र मोहिनी कर्म का क्षय उपशम हो गया, और आपको हम अपने घर बुलाकर आहार दे करके अपने चारित्र मोहिनी कर्म का क्षय उपशम होता है। इसलिए पहले के लोग, इसलिए महाराजों को पहले विकल्प नहीं होता था, क्योंकि उन्हें मालूम है मेरा आहार हो जाएगा तो भी चौका बंद, तो भी यहाँ शुद्ध भोजन, तो भी यहाँ तैयारी सुबह से है। जिस घर में मैंने आहार लिया है, अब इस घर में कभी अशुद्ध आहार नहीं होगा। जिस चौके में मैंने आहार लिया है, उस चौके में अशुद्ध आहार नहीं होगा। जिन हाथों ने मुझे अशुद्ध आहार दिया है, ये हाथ कभी अशुद्ध आहार नहीं करेंगे। जिस घर में मैंने लिया है, अब यहाँ कभी अशुद्ध आहार नहीं होगा।
ये मानकर के साधु तुम्हारे यहाँ आहार करने आ जाता है। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या, पूरी जिंदगी भर पुण्य का संचय। बोले भाई आपके यहाँ अभी महाराज तो है ही नहीं, फिर शुद्ध भोजन क्यों बन रहा है? बोले महाराज का जिस दिन आहार हो गया उसी दिन से नियम हो गया कि अब चौके में अशुद्ध आएगा ही नहीं, क्योंकि हम एक बार शुद्ध आहार दे चुके हैं। इन हाथों से महाराज को आहार दिया है, अब ये हाथ अशुद्ध नहीं होंगे। ऐसी परिणति हो जाए तो हमें भी आहार लेने में मजा आएगा, क्योंकि मैं जानूंगा आहार लेके आएंगे फिर पूरा परिवार आज से शुद्ध खाएगा। और हमें तो आहार तो लेता हूं, आज तक शुद्ध था, अब आज के बाद मुझे बाहर निकलना है और प्याज आलू चालू होना है। मुझे बाहर निकलना है और रात्रि भोजन, ये है। अब पुण्य को बढ़ाएं तो कैसे बढ़ाएं? अब तुम्हारे यहां तो आहार हुआ नहीं, 60 दिन में नहीं हुआ। भरत चक्रवर्ती कहता मैं क्या करूं, कल फिर महाराज उठेंगे, कल फिर महाराज उठेंगे, फिर आहार नहीं होगा क्योंकि आज नहीं हुआ, कल फिर नहीं होगा तो क्या होगा? तो चक्री अवध ज्ञानी था, उसने कहा राजा श्रेयांश का पुण्य चाहिए मुझे, राजा श्रेयांश का पुण्य चाहिए, मुझे नहीं चाहिए चक्रवर्ती का पुण्य, मुझे नहीं चाहिए। तो क्या करें? जिसका पुण्य चाहिए है उसका सम्मान करो, उसकी जयकार बोलो, उसको रिस्पेक्ट करो, उसके सामने छोटे बन जाओ, उसके दरवाजे चले जाओ। चक्रवर्ती ने के मन ने कहा देख, चक्रवर्ती का अहंकार छोड़ दे, छोड़ दे चक्रवर्ती का अहंकार, तू पुण्यहीन है, तू तीर्थंकर का बेटा बन गया लेकिन तीर्थंकर महाराज को नहीं पड़गा पाया। बस एक ही तरीका है, चक्रवर्ती कभी किसी के दरवाजे नहीं जाता, कभी नहीं जाता। 32,000 मुकुटबद्ध राजा उसी के दरवाजे। उस दिन चक्रवर्ती जाने लगा, मंत्री ने कहा राजा साहब कहाँ, बोलिए किसकी जरूरत है, अभी हाल बुला दे। बोले नहीं आज बुलाया नहीं जाएगा, आज जाएगा। और भरत चक्रवर्ती अयोध्या से हस्तिनापुर के राजा श्रेयांश के दरवाजे पहुंच गया। राजा सोम और राजा श्रेयांश के हाथ पैर फूल गए, हाथ पैर फूल गए। चक्रवर्ती हस्तिनापुर, लगता है मेरे से कोई गलती हो गई, जरूर गलती हो गई कुछ। दोनों राजा कहते आज अपना विनाश निश्चित है, क्योंकि चक्रवर्ती से झगड़ा मोल लेना। चक्रवर्ती यहां आया क्यों? मात्र युद्ध के लिए चक्रवर्ती जाता है। किसी के राज्य में यदि प्रवेश करता है चक्रवर्ती तो युद्ध के लिए, मात्र युद्ध के लिए, और किसी कार्य के लिए नहीं जाता, किसी कार्यक्रम में नहीं जाता। वो रिश्तेदारों छोड़ दो, परिवार को, किसी के दरवाजे नहीं जाता, मात्र जाएगा तो युद्ध के लिए ही जाएगा। जब कोई राजा उद्दंडता करेगा या मानेगा नहीं तो युद्ध करने के लिए जाएगा। और चक्रवर्ती जिसकी तरफ युद्ध करे समझ लेना उसका तो नाश। दोनों भाई घबरा गए, दोनों भाई घबरा करके हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। चक्री कहता है पहुंचते ही, हे पुण्यात्माओं, आज तुम हाथ नहीं जोड़ोगे, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ूंगा। ये पुण्य मुझे चाहिए,
आज तो तेरा पुण्य, ये पुण्य मुझे चाहिए और मैं तेरा सम्मान करने आया हूं, मैं तुझे जय जिनेंद्र करने आया हूं, मैं तुझे गले लगाने आया हूं। और उसी समय चक्रवर्ती स्वयं जाकर के तीर्थ पट्ट का सम्मान राजा हस्तिनापुर में जाके देता है। सम्मान बुला के नहीं दिया, सम्मान क्यों किया? क्योंकि वो पुण्य चाहिए था। ये तो एक उदाहरण है। बस सब में अपन भगवान नहीं बन पा रहे हैं और बनना है। देर मत करो, घर से उठो, सुबह उठकर भगवान के दरवाजे जाओ। जो तुम्हें बनना है वो तुम्हारे दरवाजे न आ पाए, वो तुम्हारा सम्मान न कर पाए, वो तुम्हारे सामने नहीं आए, तुम्हें उसके सामने, अपन को भगवान बनना है तो कहाँ जाना है? भगवान के पास। भगवान के पास जाओ और जब हम बाहर, और भगवान का सम्मान करो, भगवान का गुणानुवाद करो, तो इससे लाभ क्या होगा? मैं भगवान का गुणानुवाद नहीं करा रहा हूँ, भगवान की भक्ति नहीं करा रहा हूँ। भरत चक्रवर्ती ने राजा श्रेयांश का सम्मान नहीं किया, वो तो कहने की बात थी। सत्य ये था कि श्रेयांश का सम्मान करके उसने अपने दानांतराय कर्म का क्षय उपशम किया और बाद में जाकर राजा श्रेयांश का पुण्य बढ़ गया। अपन भगवान के पास जाकर भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, अपना पुण्य बढ़ाते हैं, क्योंकि हम समर्थ नहीं हैं भगवान बनने के लायक। तो हम भगवान के दरवाजे बार बार जाते रहेंगे, एक दिन हमारे अंदर भी शक्ति आ जाएगी। इसलिए जो चीज तुम्हारे पास चाहिए है, मोटिवेशन, जो चीज तुम्हें चाहिए है वह चीज किसके पास है? रिपीट करो। जो चीज तुम्हें चाहिए है, जो पुण्य तुम्हें चाहिए है, जो वस्तु तुम्हें चाहिए है, पहले तुम्हें क्या क्या चाहिए? पहले तो निर्णय करो कि तुम्हें क्या क्या चाहिए। क्या पद चाहिए है? क्या भगवान चाहिए? क्या महाराज चाहिए? क्या धन दौलत चाहिए? क्या इंद्र पद चाहिए? क्या पंच कल्याणक में इंद्र बनना है? क्या क्या इच्छाएं तुम्हारी, सब लिख डालो। सब इच्छाएं एक कागज पे लिखो, पूरी, एक भी नहीं छूट जाए। जो तुम चाहते हो, मैं कुछ भी निर्णय नहीं कर रहा हूं, एक दिन कागज पर लिखना। लिखने के बाद सोचना क्या तुम्हारी कुवत है इसको प्राप्त करने की। मैं अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा हूं। मेरी इच्छा है कि मैं भगवान बनूं, और इसलिए मैंने मुनि व्रत लिया है। क्योंकि तत्वार सूत्र में लिखा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि, और मुझे मोक्ष जाना है। मैं मुनि बनने के लिए मुनि नहीं बना हूं, मैं अरहंत बनने के लिए इसके बिना नहीं बनते हैं। लेकिन बोलो क्या बन पाऊंगा? इस भाव में तो नहीं बन पाऊंगा। अगले भाव का क्या भरोसा है? तो जुनवाणी माँ ने कहा, तू भगवान बनना चाहता है, मुनि व्रत से भगवान बनना चाहता है, तो ढूंढ, तेरे पहले कोई मुनि बन के भगवान बने हैं क्या? उनका नाम ढूंढ। मुनि बनकर भगवान बने उनको ढूंढ, और जो भगवान बने हैं बस उनको मत बुलाना अपने पास। आओ मुझे भगवान बना दो, आओ मुझे भगवान बना दो। तू तो वहां जाकर के जो भगवान बने हैं उनका सम्मान कर, उनको धोख दे, उनकी जयकार बोल। एक दिन तू भी भगवान बनने की ताकत पा जाएगा। बंदे तदगुण, बस और कुछ नहीं बंधु। ये भक्ति पूजा पर की क्रिया नहीं है। मैंने जयपुर में कहा, कौन कहता है पर की क्रिया है? कौन कहता है मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं? कौन कहता है मैं भगवान का गुणानुवाद कर रहा हूं? प्रोसेस ये है
कि गुणानुवाद भगवान का करूंगा और गुण मेरे में प्रकट हो। अभिषेक भगवान का करूंगा, पाप, बोलो अभिषेक किस पर ढल रहा है? पाप किसके धुल रहे हैं? आज तक किसी दुनिया में ऐसा चमत्कार देखा है? कोई विज्ञान का माई का लाभ? नहावे कोई और फ्रेश कोई हो जावे। है कोई दुनिया में ऐसा विज्ञान के नहावे कोई और फ्रेश, नहावे कोई और शुद्ध कोई हो जावे? ये चमत्कार हमारे मंदिर में है। नहन भगवान का होता है, फ्रेश भक्त हो जाता है। आज तक कहीं नहीं सुना। भगवान दो फोटो किसकी आती भैया? अभिषेक ढलते हुए, और अपन सब कहते क्या हैं? भगवान का निहन हो रहा है, भगवान का अभिषेक हो रहा है, लेकिन सत्य क्या है? पवित्र कौन हो रहा है? शुद्ध कौन हो रहा है? गजब! सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि अभिषेक भगवान का होता है और पवित्र भक्त हो जाता है। ये है चमत्कार। और मूर्खों को दिखता है भगवान को नहाने से क्या होता है। हाँ पक्का है, भगवान को नहाने से कुछ नहीं होता, लेकिन हमें मालूम चल गया है कि प्रभु नहन तुरा होगा और पाप मेरे कटेंगे, फ्रेश मैं हो जाऊंगा। त्वाम स्वीय कलमश गणोन्मथ नाय देव। मेरे कलमश धुलते हैं तो तू खुद ही नहा लेना। नहीं नहीं भगवान, मैं नहाऊंगा तो वो जल गंदा और हो जाएगा। मैं नहाऊंगा तो जल, लेकिन तेरे ऊपर जल ढलेगा तो वो इतना पावन होगा कि वो भी गंदा नहीं होगा, और मैं माथे पर लगा लूंगा तो मेरी गंदगी दूर हो जाएगी। आप लोग अपने शरीर पर यदि नहाओगे तो बोलो जल क्या होगा? गंदा होगा। चमत्कार देखना। और भगवान के ऊपर जैसे जल ढलेगा वो जल और पवित्र होगा कि गंदा होगा? उस जल में इतनी पवित्रता है प्रभु, इतनी पवित्रता है, क्योंकि उस जल ने आपको छू लिया है, इतना पवित्र हो गया। अब हमारे सिर पे आ जाएगा तो वो भी गंदा नहीं होगा और हमारे पाप अपने आप धुल जाएंगे। बोलो अभिषेक क्रिया पर की क्रिया कि स्वयं की क्रिया? कहाँ है पर की क्रिया? है ही नहीं। मंदिर बनाया, कहाँ बनाया मंदिर भगवान का? कहाँ बनाया? हटा मंदिर, हटा मंदिर बैठा ना। अब रोज को मंदिर बदल गए, भूल जाऊं तो क्या करूंगा मैं? हटा। भगवान कितने से स्थान पे बैठे? 10x10 मान लो। और पूरे मंदिर में किसका चक्करदम चल रहा है? पूरे मंदिर पे कौन बैठा भाई? किससे काम आ रहा है मंदिर? भगवान के काम कितना आ रहा है, और वो भी भगवान अपने लिए नहीं बैठे। और पूरा हाल में कौन किससे काम आ रहा है? और तुम कहते भगवान का मंदिर बना रहे हैं? क्या दादागिरी चलती है तुम्हारी? कहाँ भगवान के लिए बना रहे हैं? भगवान ये मंदिर मैं अपने लिए बना रहा हूं, लेकिन आपके बिना ये मंदिर मंदिर नहीं कहलाएगा, घर कहलाएगा। तो तूने अपने लिए बनाया है तो फिर मुझे क्यों बुलाया? अरे आपके बैठने से ही तो भक्तांबर स्तोत्र में आया ना कि भगवान मेरा स्तवन कोई कामकारी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई दम नहीं है इसमें, लेकिन जैसे इसमें आपका नाम आएगा, स्तो से किला है मपितम, इसके बाद आया है वो पानी की बूंद वाला है ना। कैसे? पानी की कोई कीमत नहीं है, लेकिन वो पानी की बूंद कमल के पत्ते पे आए तो मोती सी चमकती है। ऐसे ही भगवान मेरे लिए दम नहीं है कुछ भी, लेकिन जैसे ये जल आपके पास जाएगा, मेरा ही जल इतना पवित्र हो जाएगा कि मुनिराज भी अपने सिर पे धारण कर लेंगे। क्यों? मैंने जल को धारण किया कि आपका नाम आ गया। आपके नाम आने से यही घर मंदिर हो जाता है। इसलिए कोई क्रिया पर की नहीं, चक्रवर्ती ने। इसलिए आप लोगों से मेरा कहना है, जो चीज आपको चाहिए है,
जो चीज आपको चाहिए है लिख लो, अब खोजो वो किसके पास है, किसके पास है, बस उसको जय जिनेंद्र करो, उसको रिस्पेक्ट दो। तुम गरीब हो, तुम गरीब हो, अमीर को जय जिनेंद्र करना शुरू करो। जलो मत, ईर्षा मत करो, कसाय मत करो, उसके धन से जलो मत, कोसो मत। अरे पाप करके धन कमा रहा है। एक व्यक्ति कहते महाराज जी ये जो बोलियां रहते हैं बड़े पापी रहते हैं, आपको मालूम नहीं है कैसे। तो मैंने कहा तू करके दे दे, तुझे मिल जाएगा। लोमड़ी को अंगूर नहीं मिलते तो क्या कहती है, मत लगाओ रे आरोप। आप बस कुछ मत करो, ये धनी है और मुझे धनवान बनना है, उसको जय जिनेंद्र करना शुरू कर दो। वो कभी आवे तो उसको तुम आगे बैठा लो, आगे बैठ, आइए साहब आप बैठिए, उसके आते ही तुम खड़े हो जाओ, उसके आते ही तुम उसका सम्मान करो। यही विधि है अमीर बनने की, यही विधि है भगवान बनने की। तुम भगवान के पास जाओ, उनका रिस्पेक्ट करो, उनकी जयकार बोलो, और वो आए तो तुम खड़े हो जाओ। यही विधि है भगवान बनने की। नहीं तो तुम खुद बन जाओ, तुम खुद बन जाओ ना भगवान। जो नहीं बन सकते हैं उनकी ये विधि है। इसी प्रकार कोई भी पुण्य हो, बोलो किसके भाव नहीं थे सौधर्म बनने के, सबके थे। जब बोली लग रही थी तो मैं देख रहा था, कई महिलाओं के जब 3 हुआ ना, कई महिलाओं की आंख में आंसू थे। आज यदि हमारे पास भी होता, हम जब प्रशंसा कर रहे थे ना, तो कई लोग कहते काश मेरे होता तो आज महाराज जी मुझे भी ऐसे ही हाथ रखते। तुम्हें बुला करके यही तो आग लगाना है तुम्हारे सीने में कि आज इसने बोली ली, महाराज नाम बोल रहे हैं, और मालाओं पे मालाएं, चाहे भली गर्दन में फ्रैक्चर हो जाए, हर व्यक्ति पहनाने का भाव। बोलो तुम्हारे मन में भाव आता है कि नहीं? आना ही आना चाहिए, बस यही। अब इसका उपाय क्या है? जलो जलो मत, ईर्षा मत करो। बस जो मैंने विधि बताई है, जो इंद्र बने पात्र बने हैं, जो तुम्हें बनना चाहते हो तुम नहीं बन पा रहे हो, बस उनको जय जिनेंद्र करते रहो पंच कल्याणक तक, उनका रिस्पेक्ट करते रहो पंच कल्याणक तक। जब भी मिले एक ही बात, अवभाग्य आपके, और अवभाग्य है कि हम आपके नगर में रह रहे हैं जहां का सौधर्म बन रहा है। कल हमने कहा था ना, तुम्हारी भली झोपड़ी है, भली तुम्हारी झोपड़ी है, लेकिन तुम कहना मैं तो भाग्यहीन हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरे कुछ नहीं है, लेकिन मेरा एक भाग्य है। देखना मैं भाग्यहीन हूँ, मेरे कुछ नहीं है, सब स्वीकार कर लेना। तो कहे कर्महीन, बोले रुको भाई, मैं भाग्यहीन हूँ 100%, लेकिन मेरा एक भाग्य जरूर है कि मेरा पड़ोसी अमीर है। क्योंकि मेरा पड़ोसी, अभी चातुर्मास के प्रवचन में कहा था, कोई कहे तुम बहुत पापी हो, बोले जी। तुम्हारा मन पापी है, बोले जी। तुम्हारे कारनामे पापी हैं, जी। सफाई देने का प्रयास नहीं करना, क्योंकि तुम सफाई दोगे कहीं ना कहीं से पकड़े जाओगे, क्योंकि तुम काजल की कोठरी में बैठे हो। काजल की कोठरी में रहने वाला ये नहीं कह सकता मुझे कोई दाग नहीं है, क्योंकि काजल की कोठरी में कैसहू शयान हो जाए। यदि कोई तुम्हें पापी कहे, बुरा कहे, गंदा कहे, जी कहते जाना, झूठा कहे तो जी कहते जाना। तो फिर कहना, वो कहेगा इसका अर्थ है तुम पापी हो, रुकिए,
मैं पापी हूं, मैं गंदा हूं, लेकिन एक पुण्य मेरा है कि मेरा गुरु साचा है। क्या बात है? तुम गंदे हो, तुम पापी हो, तुम दुष्टी हो, तुम मायावी हो, सब एक्सेप्ट है, लेकिन मेरा भगवान साचा है। एक गल समंतभद्र महाराज ने एक ही बात कही, तुम कैसे हो हमें इससे मतलब नहीं है, तुम्हारा भगवान कैसा है, तुम्हारा गुरु कैसा है, तुम क्या हो मुझे इससे मतलब नहीं, तुम्हारा बाप कैसा है, बस इतना बता दो तुम्हारा बाप कैसा है। 8 दिन प्रवचन चले थे। मैंने कहा तुम सब पापी हो, जो वहां सुनने आए उनको मालूम होगा, मैं तुम्हें सबको पापी कह रहा हूं। हाँ कह लो महाराज, अब आप हमारे गुरु हैं, कुछ भी कह सकते हो। अब देखना, तुम्हें कुछ इतने बेशरम मैंने पापी कहा, किसी को मन टेंशन नहीं आया। अब कह दिया होगा, अपन करते रहते महाराज जी ने तो कहा है पापी। अरे ये तो बेशरम, कोई को पानी पे नहीं चढ़ रहे। दूसरा, तुम पापी, तुम्हारा बाप पापी। अब महाराज जी अब है ना। और फिर भी कुछ लोग अरे क्या, तो मैंने कहा क्या करूं, अब ये तो वली नहीं रहे, तेरा बाप का बाप पापी, 7 पीढ़ी पापी। अब तो खोल जाओ रे, अब तो खोल जाओ। महाराज जी देखो, मुझे तो आप कुछ भी कह सकते हो, सहन कर लूंगा, लेकिन मेरा बाप पापी नहीं था, मेरे दादा पापी नहीं थे, मैं पापी हूं, ये गर्व आना चाहिए। कम से कम इतना तो महसूस करो कि मैं ही पापी हूं, मेरा बाप पापी नहीं था। बोलो, वहां भी बुलवाया था मैंने, बोलो तुम पापी हो सकते हो कि नहीं, तुम्हारा बाप पापी। हाँ बोलो, नहीं तो प्रवचन समय हो रहा है। तुम पापी, तुम्हारा बाप पापी। हाँ बोलो, तुम्हारा दादा पापी। क्या बोला? हाँ के ना? और तुम्हारे सारे पापी हो तो फिर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि पापियों के पापी तो पैदा होंगे, और क्या होगा। अब मैं क्या करूँगा? यानी तुमने कहा मेरा बाप भी पापी था, दादा भी पापी था, तो फिर मैं तुमसे कुछ भी नहीं, ना तुम्हें डांटूंगा, ना तुम्हें कुछ कहूंगा, क्योंकि पापियों के। अब बोलो, तुम्हारे बाप पापी, तुम्हारे दादा पापी, एक आवाज आना चाहिए, बोलो ना, जोर से बोलो, कम सुनता हूं। महाराज तुम भी बोलो, तुम्हारे भी तो बाप थे कि नहीं थे? बोलो, जोर से बोलो, एक बार और बोलो सब। नहीं नहीं नहीं, तो ये आम के पेड़ पर ये नवोली कहां से लग गई? पकड़े गए ना। कम से कम बाप को कह देते कि हाँ हमारा बाप भी पापी था, तो हमें संतोषी हो जाती कि भाई जब बाप ही नीम का पेड़ है तो निबोली तो। नीम के पेड़ पे क्या लगेगी भैया? निबोली। फैसला आपके हाथ में, या तो बाप को नीम कहो तो फिर तुम निबोली बने रहो। यदि बाप आम का पेड़ था तो आम के पेड़ पे ये निबोली कहां से लगी? ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे यहां कोई बैठे ही नहीं हो। बोलो, तर्क में दम है कि नहीं? बोलो ना सब। जब बाप हमारा रात में नहीं खाता था तो ये क्यों खा रहा है? बाप ने जब शराब नहीं पी तो ये क्यों पी रहा, मैं क्यों पी रहा हूँ? बाप ने गुटखा नहीं खाया तो मैं क्यों खा रहा हूँ? बाप जब मेरा पवित्र था, बाप अभिषेक पूजन करके खाता था, तो तुम क्यों खा रहे हो? ये आम के पेड़ पर कभी निबोली देखी? पर ये क्यों लगी निबोली? या तो फैसला, अब समय हो गया, कल भी आना यहाँ। ठीक है, लेट नंबर मिला,
अटा मंदिर को एक बात का अहंकार जरूर रहता था। क्या दू? साधु जब यहां आता जाओगे कहां? क्योंकि अटा मंदिर के अलावा साधुओं का दूसरा स्थान था ही नहीं। वो अभिनंदन तीर्थ था, वो दूर पड़ता था आपको, उधर पहले समाज ज्यादा नहीं था। अटा मंदिर को एक ही बात, जाओगे कहां? महाराज को आना तो, क्योंकि सारी अनुकूलता यहीं, समाज भी चारों तरफ से। तो मैंने कहा इनका अहंकार तो चूर करूंगा। और अब देख लो, अटा मंदिर साधु सबसे पहले अटा मंदिर पसंद करेगा कि अभिनंदन तीर्थ? तुमसे क्यों? अच्छा महाराज ठीक है, वो क्षेत्र की बात है, इन मंदिरों में बताओ। तो सबसे बाद में नंबर आया। प्रबंधक कहते अटा मंदिर तो सबसे पहले आएंगे, आज तक कोई साधु ने। हमने कहा हाँ आ रहा है नंबर। वो तो गली मत रही कि नंबर लग गया, नहीं तो कोई बात नहीं, लेट नंबर आया लेकिन अच्छा आएगा। क्योंकि अच्छा तो अच्छा ही होगा। लेकिन अब अपन कल का निर्णय क्या है? आपके बाप नीम के पेड़ हैं, ये सिद्ध करना है। यदि आपके बाप रसीले आम हैं, श्रीफल के पेड़ हैं, नारियल का पेड़, तो फिर तुम निवोली कहाँ से पैदा हो गई? इसका जवाब कल देना है। या तो तुम्हें आम बनना है या बाप को नीम बनाना है। दो के अलावा अब तीसरा कोई रास्ता? कौन सा रास्ता है? फिर तुम बोलो, अब तुम बोलो। या तो बाप को नीम का पेड़ बनाना है, और हाँ महाराज कह रहे महिलाओं को भी थोड़ा फटकारो। मम्मी ने कभी जीन्स नहीं पहना, काला चश्मा, बिटिया क्यों लगा रही है? ये नीम की निवाली कहां से आ गई? मम्मी ने जब कौन सी शादी होती एंगेज है, जो सब परिवार तय करते हैं, तो ये छोरी कहां से लव मैरिज करने लगी? ये निवोली कहां से आई? इसका पता करो। आज सीबीआई बैठा ली जाए। आम बाप यदि आम का पेड़ था तो ये निवोली, और बाप यदि नीम का पेड़ था तो फिर कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, चलेगा। अन्यथा सीबीआई बैठेगी। कल तुम फैसला करके आओगे, या तो बाप को नीम बनाओगे, और बाप नीम है तो दादा भी, दादा है तो परदादा भी, तो सातों पीढ़ियां भी, तो तुम्हारा निवोली होना सार्थक है। तुम्हें मैं आशीर्वाद दूंगा। उस निवोली को मैं आशीर्वाद दूंगा, निवोली को जिसकी 7 पीढ़ियां नीम के पेड़ हैं। और उस निवोली को माफ नहीं करूंगा जिसकी 7 पीढ़ियां आम के पेड़ हैं। सदा आम के रसीले फल लगते आए। फिर मैं फटकारूंगा, जब बाप नीम का आम का पेड़ है तो तू निवोली कहां से आ गई? तो या तो कल सब कैसे आओगे बनके? आम का फल बनके आना। बाप भी आम का फल और बेटा भी आम का फल। बस इतनी तो सोचना है। यही एहसास कराने के लिए तो हम प्रवचन देते हैं। और यही एहसास हो गया तो हमारा सुबह से ठंड में अटा मंदिर आना सफल हो गया। महावीर भगवान की